नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी लोग? सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। और बेटा, जैसा आप जानते हैं कि हर टॉपिक को खत्म करने के बाद हम उस पर 30-35 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? राम राम भाई मोहित, राम राम, मैं अच्छा हूँ। नेहा, मोहित, शिवम, मौसमी, उपाध्याय, जतिन कुमार, अशोक, महेश, पिंटू, भोला सैनी, विशु, चमन, भारद्वाज, शक्ति सिंह, नमस्ते भाई सभी को, राम राम। नरेंद्र, नितिन, सुजीत, मोहित, अवस्थी, अमनदीप, आशु गुर्जर, रंजन रॉय, चलिए मनीषा शेखावत। कल की क्लास रिकॉर्डेड नहीं हुई सर। अच्छा, चलो तो एक बार बेटा उसको चेक कर लेंगे। पूजा, अमन, नारायण, जयबीर, सभी लोग तैयार हैं? आयुष सिंह, हार्दिक सिंह, कविता, परिहार, चलिए सत्यपाल जी, अनुपम, दिवायनका, चलिए अवधेश, अभिषेक, मंगल, सचिन, सभी को नमस्ते प्यारे बच्चे। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से आंसर करना है। रोजगार विद अंकित, जय हिंद। चलिए बच्चों, टीनू माली, सभी लोग जुड़ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे और बताएंगे मुझे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अमन वर्मा जी, सब लोग आंसर करिए। रोहित शर्मा, तुषार कुमार, रविंद्र, विकास, सब लोग बताइए। शैलेश, मनमोहन सिंह, सब लोग बताएंगे बच्चे। खुशहाल, खुशबू, वैभव, आरती। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताओ बेटा क्या होगा। बेटा कल की क्लास को चेक कर लेंगे, यदि अपलोड नहीं हुई है तो उसे अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ अमनदीप, करा देंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, परेशान ना हो। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताइए बेटा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जब कोई किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और कारक की विभक्ति से मिलती है तो बच्चों वहां पर हम अपादान कारक लगाते हैं। ठीक है, मैंने कहा सीमा, सीमा कुत्ते से डरती है, डरती है। तो बेटा डर का भाव जहां भी होता है वहां भी अपादान लगाते हैं। ठीक है, मैंने कहा सीता गीता से सुंदर है, तो बेटा वहां भी हम क्या लगाते हैं? अपादान लगाते हैं, तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बी आंसर आपका राइट होता है। चले आगे आइएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आया है, बहुत सुंदर। तो प्यारे साथियों, याद रखना है आप लोगों को, जहां पर आपको भय लगे, ठीक है बेटा, जहां पर आप किसी में दो के बीच में तुलना कर रहे हैं, और बच्चों जहां पर आपको अलगाव लग रहा है, अलगाव हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर आपका आंसर अपादान ही होगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चे, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकल आता है, पानी निकलता है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए कौन सा है। तो बेटा मान लीजिए मैंने यहां एक आंख बना दी, ठीक है, और इस आंख से आप देख रहे हैं ऐसे बूंद बूंद सी गिर रही है पानी की। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आंख से पानी निकल रहा है तो बूंद बूंद बच्चों क्या हो रही हैं? अलग हो रही हैं। ठीक है, और बेटा जब अलग होती है तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए। सब लोग आंसर करके बताएंगे। नारायण वर्मा, बेटा मजा मुझसे नहीं आता है, आप लोगों को मजा आता है अपनी तैयारी के ऊपर। ठीक है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा भाई, क्या सभी को वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? एक बार बताइए। मदन लाल, सलोनी ठाकुर, आरती, सीमा, आकाश, मनीषा, महिपाल, सब लोग बताएंगे क्या आपको प्यारे बच्चे आवाज सभी को सही नहीं आ रही है? ऋषिकेश, रविंद्र,
तो बच्चों जब आंख से पानी निकल रहा है यार, ये बूंद बूंद गिर रही है मेरे बच्चों, तो आपको ये एकदम याद रखना है कि आपको अपादान कारक ही लगाना है। ठीक है, संप्रदान बेटा देने के भाव में व्यक्त करते हैं हम लोग, हमने अच्छे से पढ़ा है, देने का जब भाव होता है, ठीक है ना। और यहां पर बच्चों साधन का पता चलता है हमें। तो बच्चों यहां पर हम किसी कर्म का बोध करते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर नंबर ए वाला लॉक होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने। चलो अब तो आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अब तो इस क्वेश्चन में तो आप किसी को भी गलत करेंगे, कोई भी गलत करेगा ही नहीं, साउंड क्लियर है। तो बेटा अनिल आप अपना देख लीजिएगा, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है ना। देखो एक बात बताऊं, यदि साउंड दिक्कत होती है ना, तो साउंड दिक्कत हमारा सिस्टम बता देता है कि यहाँ पर साउंड क्लियर नहीं जा रही है ना। चलिए, तो बेटा एक बात आपको पता है, ये हमारी हिमालय की चोटी है, ठीक है। और बच्चों यहां से गंगा निकल करके बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 5 राज्यों से होती हुई गिर जाती है, ठीक है। तो बेटा जब हिमालय से गंगा निकल रही है तो आपको एक बात याद रखनी है कि गंगा निकल करके बहती हुई चली गई और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है ऐसी जगह हम कौन सा कारक लगाते हैं बेटा, ये गंगोत्री है, गंगोत्री है ये, ठीक है। गंगोत्री होती हुई उत्तराखंड, हिमालय होती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होती हुई पहुंच गई और बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो मेरे प्यारे साथियों अपादान कारक आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोई भी बच्चा गलत तो नहीं करेगा। वेरी गुड अभिषेक यादव, अच्छी आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी आपके सामने ये आता हुआ, महादेवी की गाय का नाम गौरा था, ठीक है। तो बेटा रेखांकित शब्द में कारक बताओ कौन सा होगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूं सोहन सिंह, बहुत बढ़िया सीखा सर। कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है, हाँ बेटा पता लग गया है, उसको कर देंगे। हाँ बताइए बच्ची, महादेवी की गाय का नाम गौरा था, रेखांकित शब्द में कारक बताइए बेटा कौन सा होगा, बताइए बच्ची। बेटा विलोम पर्यायवाची याद रखने के लिए उनका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हाथ से लिखकर करना है, ठीक है। तो बेटा महादेवी की गाय का नाम गौरा था, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था का, की, के, रा, री, रे जो आते हैं, और बेटा आपको पता है ना, नी, ने, जितने भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं ये संबंध कारक का बोध कराते हैं। तो सी आंसर सब लोग लगाइएगा, ठीक है ना बच्चों, सी आंसर दीजिएगा, आपको किसी और अन्य आंसर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना बच्चे। वेरी गुड, संबंध कारक आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, गरिमा दूध पी रही है, रेखांकित शब्द में कारक बताओ बेटा क्या है। गरिमा दूध पी रही है, हाँ, कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक या बेटा कर्म कारक, इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान रखना। चलो बच्चों बेटा कौन सा आंसर होगा, कर्ता, करण, संबंध, कर्म। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है आपको। तो बेटा एक बात आपको अच्छी से याद है, मैंने पहले भी आपको बताया था, पीना क्या है मेरे बच्चों, यहां पर क्रिया। और मैंने आपसे ये पूछा कि क्या पी रही है भैया गरिमा, तो आपका आंसर आएगा सर दूध पी रही है। तो बेटा दूध का जो उत्तर होता है वो हमारा कर्म कारक होता है। कौन सा होता है वो, कर्म कारक होगा। तो आपका आंसर नंबर प्यारे बच्चों डी वाला यहां पर लॉक होता है, डी वाला कर्म कारक। वेरी गुड। देखो वैभव सिंह बेटा आपको पता नहीं था क्या कर्ता लगा, अभी आप ए लगा रहे हो, कर्ता कारक क्यों लगाएंगे, दूध कर्ता है रेखांकित शब्द में, अरे कर्ता तो यार गरिमा है। अरे ए वाले बच्चों क्या कर रहे हो भाई, गलत लगा रहे हो यार, क्या पढ़ा है आपने, फिर कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ समय नष्ट किया है, आप पढ़ नहीं रहे, ध्यान नहीं लगा रहे आप लोग, ठीक है यार। दूध पीने का काम कर रही है, वो कर्म हो रहा है वहां पर,
है ना। पीना क्रिया है और क्या पी रही है, दूध पी रही है गरिमा। गरिमा करता है भाई। क्या पढ़ रहे हैं आप यार, हट, गलत काम करते हो। आंसर सोचकर नहीं दे रहे। कल मैंने इतनी बार समझाई थी ये बात, फिर भी गलती। इतनी बार समझाने के बावजूद भी आप गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप गलत हैं, आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं। और ये ध्यान नहीं लगाना आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा मेरे प्यारे बच्चों। बेटा ध्यान लगाकर पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, ठीक है। मत पढ़ो 10 दिन, 4 दिन पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। मैंने डंडे से सांप मारा, मैंने डंडे से सांप मारा, तो मेरे पास यदि डंडा ना होता तो क्या मैं सांप को मार पाता? बोलो, क्या मार पाता मैं डंडे से? डंडा ना होता तो नहीं मार पाता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है डंडा किसी को मारने का साधन है। किसको मारा मैंने डंडे से? और यहां सांप को मारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको पता है कि यहां पर डंडा हमारा साधन का काम कर रहा है, तो आपको अच्छे से मैंने समझाया था साधन कौन सा होता है बेटा। साधन होता है फिर करण कारक, ठीक है। बात समझ में आ गई? याद रखोगे इस चीज को, अब तो गलत नहीं करोगे ना। कुछ भी चीज आपको मैं इसीलिए तो ये क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप आंसर देना सीख जाए, है ना। मैं इसीलिए तो कराता हूं ताकि आपको साथ के साथ ये भी पता लग जाए कैसे भैया क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। वह दुकान पर नहीं है, रेखांकित शब्द में कारक है बेटा, बताइए। वह दुकान पर नहीं है, और मैंने आपको बताया था में और पर जो होते हैं, है ना। लेकिन बच्चों हमें किसी स्थान का पता होना चाहिए, इसमें हमें किसी आधार का पता लगना चाहिए कि क्रिया कहां हो रही है, ठीक है। तो बेटा हमें स्थान का पता चला कि भैया दुकान पर नहीं है वो, दुकान पर, ठीक है। तो बेटा पर का जो प्रभाव पड़ा वो दुकान पर पड़ रहा है ना। तो आपका आंसर एक ही होता है यहां पर, अधिकरण कारक। क्यों अधिक? देखो एक बच्चा 7 का डी लगा रहा है यार, गलत कितना करते हैं भाई। मैंने कितनी बार समझा दिया भाई, अब भी गलतियां कर रहे हो यार, है ना। अब भी गलतियां, अब भी गलती करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कुशल कुशल झा जी, आप ये बताइए डी किस प्रकार आप लगा सकते हैं? अपादान तो बेटा अलग के लिए होता है ना। अब वो दुकान पर नहीं है, तो बेटा हमें ऐसी किसी आदि आधार का पता चल रहा है कि क्रिया कहां पर हो रही है, दुकान पर, लेकिन वो दुकान पर है नहीं, ठीक है। तो उसे आप अलग थोड़ी बता दोगे कि सर वो अलग है, दुकान पर नहीं है। तो बेटा हमें ध्यान भी तो देना है, दुकान एक स्थान का बोध हो रहा है। चंद्रमा आकाश में चमकता है। चलो कुशल बेटा इसका आंसर दो। चंद्रमा आकाश में चमकता है, रेखांकित शब्द में कारक है। सर जी हो गया, फिर प्लेलिस्ट अलग से बना दिया, बच्चों को बता दो सर जी। चेतन, अच्छा भाई चेतन मैं देखकर बताऊंगा, ठीक है। सर जी नियर तो संबंध में करेक्ट होता है, नहीं बेटा नियर स्थान जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर हम अधिकरण में कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, तो बच्चों आपको पता है आकाश, आकाश क्या है बेटा? एक चंद्रमा निकलने की जगह है, स्थान है, ठीक है। तो मेरे बच्चों आधार है, तो आपको पता है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अधिकरण कारक होगा आपका, ठीक है ना। कौन सा कारक होगा बच्चों? अधिकरण कारक होगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों में और प्यारे बच्चों पर जो आता है वो अधिकरण कारक में आता है। तो चंद्रमा कहां चमकता है? आकाश में। जैसे मैंने कहा तारे, तारे आसमान में चमक रहे हैं, आसमान में चमक रहे हैं।
तारे आसमान में चमक रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सी आंसर आपको लगाना है बेटा, आसमान यहां पर अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने सुरेश को बुलाया। बोलो बच्चों। हाँ कमल, ये बात बेटा मुझे पता चल चुकी है, प्लीज कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, उसको कराया जाएगा। ठीक है, मैंने सुरेश को बुलाया, रेखांकित शब्द में कारक बताओ। मैंने सुरेश को बुलाया, तो बुलाना तो क्या है बच्चों, यहां पर आपको पता लग गया, बुलाना तो है मेरे प्यारे बच्चों क्रिया। ठीक है, और भैया किसको बुलाया, सुरेश को, तो ये हो गया बेटा हमारा कर्म। ठीक है, और बेटा मैंने कौन है, मैंने है बोलने वाला जो होता है वाक्य में कर्ता। ठीक है, तो तीनों चीज आपको पता चल गई। आपको कारक बताना है, तो कारक आप बताएंगे भैया कर्म कारक। कौन सा कारक बताएंगे आप लोग, कर्म कारक आपका आंसर होता है, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का कर्म कारक आंसर हो जाता है, तो आप लोग कर दोगे ना यार, अब तो कोई गलत नहीं करेगा ना भैया। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रदोष पांडे जी, नरेंद्र चौधरी, बेटा आशीष कुंभंकर, सत्यपाल जी बताइए, गुर्जर, मदन लाल, मोहित, ऋषिकेश, डिफेंस बॉय, मनीषा शेखावत, बात समझ में आ गई बेटा, आरती नारायण वर्मा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। जितना चीजों को आप अच्छे से पढ़कर आंसर देंगे ना, पेपर आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तुम्हें एक बात पता है, पेपर वो बच्चे पास करते हैं जो शुरू से कंटिन्यू लगातार मेहनत करके चलते हैं, है ना। और जो बच्चे सिर्फ पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये सोचते हैं पेपर निर्धारित हो जाएगा तभी और मेहनत करेंगे, बेटा फिर मेहनत नहीं होती, फिर तो हेजिटेशन इतनी रहती है कि यार पता नहीं ये पढ़ूं वो ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, है ना। शुरू से चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। सरनाम और विशेषण के बीच में कोई क्लास लोड हुई है, अच्छा। तुम सीढ़ी से चढ़ जाओ, तुम सीढ़ी से चढ़ जाओ, तो प्यारे बच्चे सीढ़ी क्या है चढ़ने के लिए हमारे पास, भाई मान लीजिए ये बेटा कोई हमसे ऊपर एक कोई ऊंची जगह है और हम यहां पर खड़े हैं, हम खड़े हैं बच्चों यहां पर, हम तो भैया यहां पर खड़े हैं, हम यहां पर खड़े हैं, अब हमें ऊपर जाना है, तो ऊपर कैसे जाओगे बताओ, जा सकते हो नहीं। अब तुमसे मैंने ये कहा कि भाई लीजिए सीढ़ी, ऐसे इससे इस पर चढ़ जाओ, ये सीढ़ी है और इससे आप चढ़ जाओ, तो ये आपको क्या मिल गई चढ़ने के लिए, साधन मिल गया आपको चढ़ने के लिए। आपके पास बेटा साधन हो गया, ये आपके पास साधन हो गया चढ़ने के लिए, है ना। तो सीढ़ी से चढ़ जाओ, तो बेटा सीढ़ी हमारा साधन है जो हमें करण कारक का बोध कराती है। ठीक है, वेरी गुड, तो सीढ़ी आपको मिल गई, अब तो चढ़ जाइए ऊपर, है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा यार। कुछ बच्चे अब भी अपादान लगा रहे हैं जो गलत आंसर होता है उन लोगों का। ठीक है, वेरी गुड बेटा, गलती कर रहे हो आप लोग, ध्यान से आंसर नहीं दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11, मैं ये जो आपके लिए थोड़ी आर्ट भी बनाता हूं इसलिए बनाता हूं ताकि आप सीख जाएं। ठीक है, लेकिन आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर गलत है भाई। उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, रेखांकित शब्द में कारक बताओ। उत्तर भारत जानते हैं आप लोग बेटा, इधर हिमालय है, उधर बहुत गर्मी पड़ती है ना। बताओ बच्चों, तो मेरे दोस्त मैंने आपको एक जगह का बोध कराया, एक स्थान बताया कि वहां ना उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ती है यार, गर्मी में मत जाना, ठीक है, सर्दी का मौसम हो जाए तब जाना। तो भाई बताइए आप लोग इसमें कौन सा आंसर देंगे। नहीं बेटा, छंद अलंकार नहीं, इसमें अलंकार है, आपकी छंद नहीं मिलता आप लोगों को। ठीक है, उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, तो बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, आपका आंसर अधिकरण कारक होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा उत्तर भारत में ये हमें एक स्थान का पता चल गया, है ना,
स्थान का, जिसके लिए डी आंसर आपको लॉक करना है। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे ध्यान से समझे हैं, पढ़े हैं, वो अच्छे से आंसर कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने मजा लिया है, बिल्कुल नहीं समझने में ध्यान दिया है, वो बच्चे गलती की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको तो बता दीजिए। तालाब में मछलियां हैं, रेखांकित शब्द में कारक बताओ। बोलो बेटा। मैंने बोला छत पर बंदर है, छत पर बंदर है, छत पर बंदर है। ठीक है, तो बेटा यहां पर आया, पर का प्रभाव का किस पर पड़ रहा है? छत पर। यहां पर में आया, इसका प्रभाव पड़ रहा है तालाब पर। ठीक है, तो बच्चों एक ही आंसर होता है आपका, वो होता है अधिकरण कारक। ठीक है बच्चे, कौन सा कारक बताएंगे आप लोग? अधिकरण। सी आंसर लॉक कर दीजिए। उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? बताइए। उसने चाकू से फल काटे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे बच्चे। उसने चाकू से फल काटे, बोलो बेटा। सब लोग देखो बड़े सुंदर तरह से आंसर दो। अभी सर जी मैंने सारे सही दिए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। उसने चाकू से, यदि उसके पास चाकू ना होता तो वो फल काट पाता नहीं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर चाकू जो है ना, ये चाकू जो है, ये फल को काटने का हमारे पास एक साधन है बच्चों, जिसके माध्यम से हम फलों को काट रहे हैं। और जहां फल काटने का हम पर साधन है, वहां पर तो बेटा करण ही कारक आप लगाएंगे, और तो किसी की तरफ आप नहीं जाएंगे। ठीक है, 13 का डी होता है। वेरी गुड। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 14। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है, बताओ बच्चों। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक कौन सा है? सबसे सही आंसर देना बच्चों। बहु सास से ले जाती है, बहु सास से सामान लेती है, सास बहू से काम कराती है, या सास बहू से बात करती है। अपादान की तरफ जाना है बेटा, अपादान की तरफ। अलगाव देखना है हमें इसमें किस में आ रहा है। चौदह का आंसर अनिल साहू। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया बात है। तुम तो बेटा आवाज के लिए बोल रहे थे, तुम्हें तो आवाज सही नहीं आ रही थी। तो बेटा जब हम किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो वहां पर हम लेने का कर्म कर रहे हैं। बहु सास से सामान लेती है, बी आंसर बच्चे ज्यादा दे रहे हैं, है ना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बी आंसर बेटा क्यों हो जाएगा? यहां तो कर्म कारक का बोध हो रहा है। ठीक है, बहु सास से सामान लेती है, ठीक है, तो सामान लेने का कर्म कर रही है यहां तो। ठीक है बेटा, बहू सास बहू से काम कराती है, तो भैया काम करा रही है वहां पर। सास बहू से बात करती है, तो बेटा बात कर रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अपादान का बोध करना है हमें अलग होने का। यहां पर जब बहू सास से सामान ले जाती है, लेकर जाती है, तो बेटा अलग ही हो रही है ना वहां पर वो। तो ए आंसर क्यों नहीं लगा रहे आप? बी की तरफ क्यों जा रहे हैं? बी में कहां पर आपको नजर आ रहा है कि अपादान है, अलगाव हो रहा है? ठीक है, वहां तो कर्म कर रही है सामान लेने का। मैंने आपसे पुस्तक ली तो मैंने कर्म किया पुस्तक लेने का। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर तो यहां पर हमारा ए वाला ही होता है। आप क्यों अन्य की तरफ जा रहे हैं? समझकर आंसर नहीं दे रहे हो भाई। ठीक है, सास बहू से काम कराती है, तो बेटा काम कराना अलगाव होता है, अपादान होता है क्या? मैंने पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सास बहू से सामान ले जाती है, तो ले जाती है तो वहां से दूर हो जाती है, तो दूर हो जाती है तो ये आंसर हो जाता है। सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ सिर्फ आंसर टिक कर रहे हैं। सेंटेंस भी तो सही होना चाहिए बेटा, सेंटेंस तो सही होगा, समझना पड़ेगा।
ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको बता देगा, आंसर गलत कराएगा वो। ठीक है, अब लेकर जा रही है तो अलग हो रही है ना, लेती है तो लेने का सिर्फ कर्म कर रही है ना, ये सोचिएगा। ठीक है बच्चे, राजा सेवक को कंबल देता है, और बच्चों जहां पर देने का बोध आता है, जहां पर देने का बोध होता है वहां पर आपका एक ही कारक होता है मेरे बच्चों, वह कारक होता है मेरे प्यारे बच्चों संप्रदान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, राजा सेवक को कंबल देता है। ठीक है, तो बेटा कंबल देता है जब सेवक को, तो सेवक का अधिकार उस पर होगा। ऐसा थोड़ी कर्म कर दिया राजा ने कंबल देने का, तो अब उससे वापस थोड़ी मांगेगा, हमेशा के लिए उसको दिया जाएगा। तो बच्चों जब भी कोई चीज हम हमेशा के लिए उसको दे देते हैं और वापस नहीं लेते हैं, तो प्यारे बच्चों वहां पर संप्रदान होता है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य में लिखता हूं कि मैंने बोला राजा धोबी को कपड़े देता है, तो बेटा धोबी को कपड़े क्यों दिए जाते हैं, धोने के लिए दिए जाते हैं, तो भाई कपड़े धो करके धोबी राजा के दे जाएगा, अपने जो भी उसका मेहनताना होगा, जो भी उसकी मजदूरी होगी, जो भी उसकी फीस होगी, वो अपनी ले जाएगा धोने की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए भाई। बेटा दिल खुश, ये मैसेज बहुत सारे बच्चों का आ चुका है, आप परेशान ना हो। ठीक है, बेटा उसका अलग फोल्डर बन गया, उसे चेक कर लीजिए। और ठीक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो बेटा में कौन सा कारक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सोचकर देना, गलत की तरफ जाएगा बालक। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। ठीक है, तो बच्चों एक बात आपको सोचकर आंसर देनी है। ठीक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, संबंध कारक अधिकरण, तो बेटा देखो ये दो कारक तो है नहीं इसमें, इन दोनों को तो रिजेक्ट कर दो। ठीक है, अब आपको सोचकर आंसर देना है थोड़ा सा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो मेरे बच्चों संबंध क्यों लगा रहे हो बेटा, कविता, जतिन, ठीक है, आरती, सूरज, सूरज, संबंध कैसे आ जाएगा। आप संबंध सिर्फ इसको देख करके लगा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि पीछे क्या हो रहा है। आपने ये मेरे देखकर तो बोल दिया, उसके पीछे वहां क्यों नहीं जा रहे आंसर, जबकि मैंने आपको बताया हुआ है कि बेटा मध्य एक जगह का बोध कर रहे हैं, हमें एक आधार का पता चल रहा है हमें यहां पर। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, मेरे और उसके बीच में था। ठीक है, अपने आप को तो तुम लाओगे ही यार, लेकिन आप बताओगे तो सही कि किस किस के बीच में था, है ना, मध्य था उनके दोनों की। तो बेटा आंसर नंबर बी वाला लगाइए, ना कि बच्चों ए वाला। और मैंने आपको बताया था थोड़ा पढ़कर आंसर तो गलत की तरफ चले जाओगे वरना। ठीक है, तो आप कहेंगे झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। ठीक है, आपने मेरे को तो देख लिया, अपने आप को तो आप करेंगे जब तुम्हारा झगड़ा हुआ है उससे, लेकिन मध्य शब्द आया है, मध्य तो एक बीच का बोध करा रहा है ना, जगह थोड़ी ना है। अच्छा, तो बेटा इससे हमें पता चला है कि हम दोनों के बीच में था। शिव वैष्णव, ऐसा थोड़ी मैं आपसे स्पष्ट ये बोलूंगा कि झगड़ा मेरे और उसके बीच दिल्ली लाल किले में था, है ना, ऐसा बोलूं क्या मेरे दोस्त। इसमें देखना होगा, इसमें हमें चीजों को पकड़ना होगा। ठीक है, मध्य भी बेटा हमारे बीच का बोध कराता है, एक स्थान का, हमारे और उसके बीच की जगह का बोध कराता है। ठीक है, आदित्य मौर्य, आंसर गलत देने के बाद हर बच्चा यही सोचता है कि मैं सही था, लेकिन वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि उसने आंसर जो किया है वो केवल अपने मन से किया है, उसने वाक्य को मद्देनजर रखकर नहीं किया। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारे और मध्य में, मेरे मध्य में ये चीज था, ये चीज का अंतर है। तो मध्य का मतलब है मैं आपको एक चीज का अंतर जो बता रहा हूं मेरे बच्चे, वहां पर एक स्थान का बोध कर रहा हूं, एक जगह का बोध कर रहा हूं, एक भाव का बोध कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना। और जब तुम देख रहे हो यहाँ पर दोनों को संयुक्त वाक्य हो रहे हैं ना ये दोनों, तो तुम कह रहे हो कि यार संबंध लगा दो दोनों में, है ना, नहीं, इस चीज से ही बोध नहीं करना, हमें और भी बहुत सारी चीजों को देखना होता है। फिर इस मध्य को आप छोड़ करके कहां जाएंगे।
है ना, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। यदि ये वाक्य आए तो अधिकरण ही लगा देना और मत लगा देना कोई सा भी, है ना। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। ठीक है, तो बेटा निमित्त का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, गरीबों के लिए। ठीक है, कभी यहां भी कुछ और समझ लो, गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो या गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। थोड़ा सा सोचकर आंसर करना है बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। तुमने सही सोचा कि तुम मेरे की तरफ से संबंध की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसने पीछे आकर के वाक्य का पूरा आधार बदल दिया, तो उसको भी तो ध्यान दो। ठीक है, तो बच्चों गरीबों के लिए क्या करेंगे, धन इकट्ठा करो, और के लिए का बोध आपको सीधा सा पता है संप्रदान में ही होता है बस, है ना। अब मैं जैसे आपसे एक वाक्य लिख दूं कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, है ना, तो तुम कहोगे सर पर तो अधिकरण में आता है, तुम तो सीधा आंसर अधिकरण लगा दोगे। लेकिन मैंने कहा भाई मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, तो टेलीफोन एक साधन भी तो है बात करने का, या नहीं मानते आप लोग, तो इन चीजों को तो ध्यान में दिया करो। कभी कभी अपवादित क्वेश्चन भी तो आते हैं, अपवादित में आंसर भी देना होता है हमें, कि टेलीफोन तो यार साधन होता है बात करने का, है ना, ये चीज भी देखा करो। मां बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है, मां बच्चे को दूध पिला रही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, तो सब लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चे कौन सा आंसर होगा। मां बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, बताओ बच्चों कौन सा कारक है। ओवरेज के 2-3 के रिकॉर्ड एक क्लास नहीं देख रहा है। बेटा ये तो बात समझ में नहीं आ रही, तुम कैसे बोल रहे हो यार, है ना। मां बच्चे को दूध पिला रही है, तो बेटा कौन सा आंसर आप लगाएंगे। तो मां बच्चे को दूध पिलाने का काम कर रही है, ना कि वो संप्रदान कर रही है ना। याद रखना, कर्म कारक। ठीक है बच्चे, कर्म कारक आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 19, किस क्रम में संप्रदान कारक है। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो बेटा चिड़ियाघर एक स्थान होता है जहां पर पक्षी रहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ये किस में आएगा, अधिकरण कारक। और बेटा फिर में विभक्ति आ रही है कारक की, तो अधिकरण में आएगी। गरीबों के निमित्त वस्त्र दान करो, तो बेटा गरीबों के लिए दान करो, तो प्यारे बच्चों सम प्रदान कारक इसमें होगा हमारा, ठीक है ना। और बच्चे आगे कह रहा है सांप को लाठी से मारो, तो लाठी बेटा यहां पर मारने का क्या है, यहां पर साधन है, तो बेटा यहां करण होगा। कलम मेज पर है, तो बेटा मेज यहां पर एक जगह है, एक आधार है ना, तो जिस पर कलम रखी है, तो बेटा ये भी हमारा अधिकरण है। ठीक है बच्चों, तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर भाई आपका बी वाला लॉक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है बेटा, कर्ता कारक नहीं है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से लगाना, वरना फिर भी आप गलती की तरफ जाएंगे इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि तुम प्रकृति का मेल कर्ता से कर दोगे, वो आपको ध्यान रखना है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन करता है, अच्छी बात है। बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, ठीक है। संजय व्यायाम करता है, तो सभी में करता नजर तो आ रहा है, लेकिन एक वाक्य ऐसा है जिसमें बच्चों बेटा मनीषा उस क्वेश्चन को आज भेज देना, जिसको आपने ये देखना चाहिए कि वह करता नहीं, वह प्रकृति है ना। तो बेटा बिजली चमक रही है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक आपकी प्राकृतिक घटना है, यहां पर करता नहीं है, बिजली को करता मत बना देना, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि आप समझ गए, आपका आंसर जो कह रहा है वो समझ रहा हूं मैं, कि आपने इस बात को अच्छे से जान लिया, पकड़ लिया। ठीक है,
है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे आइएगा। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, में कौन सा कारक है? वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया। बोलो मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा जब वीरों ने देश के हेतु या देश के लिए बलिदान दे दिया तो मेरे बच्चों वहां पर आपका आंसर संप्रदान ही होगा ना? होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, ये बताओ। होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा ये आपको लॉक करना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में आप लोगों ने डाउट किया, आप लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है मेरे बच्चों? अब नहीं वाली बात आपको पकड़नी है, तो बताइए भाई नहीं है कहां? मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 मेरे बच्चे, लेकिन सर इसमें स्थान का बोध भी हो रहा है। आदित्य मौर्य बेटा कहां पर बोध हो रहा है यार, कहां जा रहे हैं आप? वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, बेटा किसका बोध हो रहा है? स्थान कौन सा आया है? यार एक बात बताओ, कहां पर देश आया है बेटा? फिर उसमें यदि स्थान आया है तो अधिकरण कारक की विभक्ति आई है। अंतर तो देखो दोनों चीजों को बीच में लाया करो, तो उसमें मेरे बच्चे आपको पता होगा उसमें अधिकरण कारक की विभक्ति तो नहीं आई होगी। अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है बच्चों? सब प्राणी आंखों से देखते हैं, क्योंकि आंखों से देखना, आंख क्या होती है बेटा? देखने की साधन होती है। यदि मान लो मैं आंख बंद कर लूं तो मैं किससे देखूंगा? मैं तो आपका नाम भी नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई चीज आप मेरे हाथ में देंगे उसे तो मैं महसूस करूंगा कि मैं पकड़ के क्या है ये। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? हमारा करण कारक होगा, याद रखिएगा, करण कारक। ठीक है ना? तो आंसर नंबर डी वाला लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। कौन सा क्रम सही नहीं है एक बार बताइए सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, बताइए बच्चों कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा तो बेटा करण कारक थोड़ी होता है यार, पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अपादान होगा। अलगाव का बोध तो हम अपादान से करते हैं, अपादान है। ठीक है, ओ लड़के धीरे चल, संबोधन कारक सही है, संबोधन है। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, देखो छत आ रही है, छत के ऊपर चले जाओ, है ना। आसमान का रंग नीला होता है, संबंध कारक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आंसर नंबर ए वाले में त्रुटि थी, तो ए वाला बच्चों सही नहीं था आपका। ए वाला सही सुमेलन नहीं कर रहा था, सही क्रम में नहीं था, ए आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों नंबर 24। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कौन सा कारक कहा जाता है? चलो बताइए, मैंने आपको बताया था कि प्यारे साथियों क्रिया का प्रभाव, क्रिया के व्यापार का प्रभाव किस पर पड़ता है हमेशा? प्यारे बच्चे हमेशा कर्म पर पड़ता है ना। याद रखना इस बात को, क्वेश्चन को रट लेना, इसको भूल मत जाना, कभी कुछ और लगा दो। तो बेटा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ध्यान रखना कभी भी गलत मत कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 24,
ठीक है बच्चे, तो बेटा ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कभी आप गलत कर दो। एक प्रकार से और पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नारायण वर्मा, प्लीज सर बता दीजिए प्लीज। क्या भाई, क्या पूछ रहा है भैया मेरे राजा, क्या पूछ रहा है भाई तू? भैया मुझे क्या पता आप तुम क्या पूछना चाह रहे हो यार। ठीक है, आपको यार इसमें तो कुछ पूछना भी नहीं चाहिए आपको, जब सारे मैंने पहले नियम पढ़ा दिए हैं तो आपको उस पर देखकर जाए देखना पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके आधार पर क्वेश्चनों का आंसर देना चाहिए। हालांकि ये तो मैं आपको करा रहा हूं क्लास में, वरना मैं तो इन 30 क्वेश्चनों की एक वो बनवाता पीडीएफ और आपको ऐप में डाल देता, और ताकि आपसे कहता बेटा ये आपके लिए जो है ये मैं आप पीडीएफ दे रहा हूं, इसमें आप घर पर प्रैक्टिस करना, देखना कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि अभी हमारे पेपर में समय है तो इसे मैं अपने हाथ से ही बच्चों के सामने लाइव उसका लाइव ही सॉल्यूशन कराऊंगा, सबको सबसे आंसर पूछूंगा। ठीक है ये बेटा वर्कशीट के रूप में मैं आपको इसे दे देता, आप घर पर बैठ के इसे चेक करते रहते, है ना। ठीक है भाई, चलो। लड़का छत से गिरा, भाई जब गिरा तो भैया सीधी सी बात है अपादान होगा। भाई जब छत से गिर गया तो अलग हो गया छत से, छत छत से नीचे गिर गया, ऊपर गिर गया, जहां भी गिरा अलग तो हुआ वो। ठीक है, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं तो कर्ण कारक है बेटा, यहां पर पिताजी कार से जा रहे हैं। बाजार में पैसे ही सामान पैसे पैसे में या पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, तो बेटा बाजार से पैसे, ये वाक्य में गड़बड़ी है यार। बाजार में पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, तो बेटा पैसे से, है ना, ही सामान खरीदा जाता है। ठीक है, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया, तो बेटा कौन सा कर्ण कारक नहीं है? तो बच्चों यह के द्वारा आ गया, ये भी कर्ण कारक है, ये भी कर्ण कारक है। और बेटा हाँ, यदि बाजार से आपको कुछ खरीदना है, बाजार तो मेरे बच्चों स्थान है, लेकिन इसमें पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, तो पैसे से, पैसा हमारे पास साधन होता है किसी भी चीज को खरीदने का, है ना। यदि पैसा नहीं होगा तो हमारे पास वो साधन नहीं है जिससे हम कोई वस्तु खरीद पाए ना। यदि आपका मन करता है कि आज मुझे एक गाड़ी लेनी है और आपके पास पैसा नहीं है, भले ही आप शोरूम में बैठे हैं, जाकर के बैठ जाओ और मैनेजर से पानी मंगवा कर पी लो, और आप सोचो कि यार मुझे गाड़ी लेनी है और पैसा जेब में नहीं रहेगा, तो फिर आपके पास साधन क्या है पैसे चीज लेने का? नहीं है ना। तो भाई पैसा साधन है कोई भी वस्तु खरीदने का, है ना। यदि पैसा नहीं है तो फिर जीवन बेकार है, चाहे आप स्थान पर जाकर बैठे रहे रोज शोरूम में, है ना। तो बेटा इसमें आप क्या अधिकरण मत लगा देना, आपको कर्ण कारक देखना है आंसर नंबर ए की तरफ। ठीक है, वेरी गुड, सही है, बात समझ में आई भाई? गलत तो नहीं करोगे यार, ध्यान रखना भैया। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, तो बेटा में आया और में का प्रभाव पड़ रहा है मैदान में, तो आंसर लगाएंगे आप लोग अधिकरण कारक में, डी आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, रेखांकित का कारक बताइए बेटा। मेंढक को पत्थर से मत मारो, इसका आंसर तुम सब लोग दोगे, मैं नहीं दूंगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर तुम सब लोग दोगे, मैं नहीं दूंगा, है ना। मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को पत्थर से मत मारो। मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो बच्चों जब आप मेंढक को पत्थर से मार रहे हो तो बेटा यहां पर आपके पास साधन जो है मेंढक को मारने का वो क्या है बच्चों? पत्थर, है ना। और साधन के लिए मैंने आपको बताया था कि कर्ण कारक आप लगाएंगे, है ना।
ठीक है बच्चों, सी आंसर। बेटा उसके लिए दूसरा फोल्डर बना हुआ है, वहां आपको मिल जाएगी, देख लीजिए कल वाली क्लास। क्वेश्चन नंबर 28, किस क्रमांक में सम प्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। तो बेटा यहां तो आपका अपादान कारक होगा, अपादान। यहां भी बच्चों क्या होगा? आपका अपादान होगा। ठीक है, आसमान का रंग नीला है, यहां बच्चों आपका संबंध कारक होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर ए वाला आपका लॉक होता है, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ठीक है, कार भी तो संसाधन है बाजार जाने का। हाँ, तो कार तो साधन होगा। कार कहां पर है बताओ छोटू, कार कहां है बेटा बता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु सखा। ठीक है, कार बेटा कौन से वाक्य में आई थी बता मुझे, कौन से क्वेश्चन में प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? बेटा क्रिया का प्रभाव बता दो, अच्छे से जल्दी से बता दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29, घर पे आप वरना प्रैक्टिस। 26 में कार भी तो साधन है बाजार जाने का। अरे इसको 26 वाले को देख लो भैया, 26 में कहां है यार, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो साधन है तो करण कारक नहीं पूछा है ना यार इसने, नहीं वाला बताइए, इसमें नहीं है, बाकी तो है सब में। वहां किसने नहीं कहा, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, तो बच्चों आंसर इसका होता है कर्म कारक, है ना। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों प्रकार से मैंने आपको आंसर बता दिया है। आज की क्लास का बेटा अंतिम क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। ठीक है, तो बच्चों बताइएगा में कौन सा कारक होगा, आपकी तरफ से आंसर कौन सा सही होगा। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, तो बच्चों एक बात मैंने आपको समझाई थी, जहां पर किसी बात को देने का भाव व्यक्त होता है तो वहीं को जो विभक्ति होती है ना, ये के लिए का ही बेटा बोध कराती है ना। तो आप पढ़कर देखेंगे अमेरिका ने भारत के लिए आर्थिक सहायता दी, तब भी आपका वाक्य सही होगा। तो ये को विभक्ति कर्म का बोध नहीं करा रही यहां पर, है ना, याद रखना। यहां पर ये किसका बोध करा रही है? संप्रदान का। तो आप बोलकर देख लीजिएगा, भारत ने अमेरिका के लिए अमेरिका ने भारत के लिए आर्थिक सहायता दी। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर यहां पर सम प्रदान कारक होता है, सम प्रदान कारक। ठीक है बच्चों, और प्यारे दोस्त आज का क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, जिस क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे बच्चे टेलीग्राम के माध्यम से मुझे आज ग्रुप में देंगे सभी प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप सभी बच्चों को टेलीग्राम के माध्यम से मुझे आंसर देना है ना। हाँ छोटू कुमार, कोई बात नहीं भाई, मिस हो जाता है यार, मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे नहीं मुझसे भी हो जाती है, ये कोई बात नहीं है ना। इसमें कोई मतलब वो नहीं होता यार, इंसान ही तो है हम लोग, इंसान में से इंसान सी तो गलती होती है, कभी कभी मुझसे गलती नहीं हो जाती पढ़ने से, मैं वाकई क्वेश्चन को पढ़ जाता हूं और कहीं छोटी सी चूक हो जाती है मुझसे ही। तो आप तो बच्चे हैं, आप तो विद्यार्थी हैं, आपसे भी हो सकती है। ठीक है, मैं सांप से डरता हूं, रेखांकित कि इस वाक्य के लिए कारक बताइए कौन सा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 को एक बच्चा कह रहा है कि भाई दोबारा बता दो, तो प्यारे बच्चों देखना भाई, सभी लोग देखना, हो सकता है मेरी गलती हो गई हो। अच्छा अमनदीप बेटा क्या देखना चाहते हैं? आपने ये पूछा इसमें किसमें करण कारक नहीं है, हमें वो वाला वाक्य पकड़ना है जिसमें करण कारक का बोध नहीं हो रहा है। तो ए वाला आंसर है बेटा, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यही आपको आंसर बताना है बस। भाई इसमें पेड़ से लड़का छत से गिरा, तो लड़का जब छत से गिर गया नीचे तो अलग हो गया ना भाई, और जहां अलग होने का बोध होता है वहां तो आपको पता ही होगा अपादान कारक होता है बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।